1992 में विवादित ढांचा गिरा, तब कांग्रेस सरकार के इशारे पर मेरी गिरफ्तारी कराई गई। फिर 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में पहली गिरफ्तारी मेरी हुई। वहीं 1980 में मेरे ऊपर ऑटोमेटिक हथियार से प्राणघातक हमला हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से एक महिला पत्रकार का माइक तोड़ा, उसको तो आपने देखा ही होगा। इससे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर एक आदमी कैमरा पर एक पत्रकार का एक सवाल शांति से नहीं ले सकता, वो बंद कमरे में महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया होगा। खैर, अब तो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर ली है, जिसमें 6 पीड़ित महिला पहलवानों ने अपने बयान दे दिए हैं और पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कल ब्रिजभूषण शरण सिंह के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक तरफा ब्रिजभूषण प्रियंका गांधी पर भड़क उठे। वे इससे पहले भी कांग्रेस पर भड़के रहते हैं, लेकिन इस बार खुलकर विरोध किया। साराना अंदाज में इन्होंने ट्विटर पर लिखा, झूठ की तारीफ, सच का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल कांग्रेस का मिजाज, मेरे जीवन का सच। आगे लिखते हैं, प्रियंका गांधी का ट्वीट देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है। पुलिस की जांच रिपोर्ट से कानून किसी को अपराधी नहीं मानता, यह अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय में हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को न्यायालय में भरोसा नहीं है, इसलिए वो हर मामले का मीडिया ट्रायल करती हैं। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा साजिश रची, जिसका कुछ उदाहरण आपके समक्ष है। दरअसल ये जो ट्वीट किया गया, ये प्रियंका गांधी के एक ट्वीट का उत्तर है और जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था वो भी आप सुन लीजिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा दफा क्यों किया जाता है, पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्विटर हैंडल से किया गया और इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे गए जो आपके सामने हैं, जिसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये ट्वीट आया। वहीं ये आगे लिखते हैं कि स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह मेरे बाबा थे और 1952 में वह कांग्रेस पार्टी के विधायक बने थे। रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में उनकी मृत्यु कांग्रेस की साजिश थी। अब ये भी वो कांग्रेस पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। 1974 में मेरा घर गिराया गया, मुझ पे और मेरे परिवार के लोगों को जेल में बंद किया गया, तब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने के कारण कांग्रेस पार्टी मुझे पूर्वांचल में अपने वजूद की चुनौती मानती थी, इसलिए 1980 के दशक में मेरे ऊपर 3 दर्जन से अधिक गैंगस्टर व आईपीसी की गंभीर धाराओं के मुकदमे कांग्रेस के नेताओं के राजनीतिक दबाव में लिख लिए गए हैं। वहीं 1980 में मेरे ऊपर ऑटोमेटिक हथियार से प्राणघातक हमला हुआ, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन बच गया और मेरे सहयोगी की मृत्यु हो गई। उस समय भी केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मेरा एनकाउंटर करने की कोशिश की, लेकिन भारी जन समर्थन के कारण कांग्रेस की सरकार विफल हो गई। फिर 1989 के विधान परिषद चुनाव में मैं चुनाव हारा नहीं था, बल्कि 4 वोट से हरा दिया गया था। कांग्रेस ने मेरे राजनीतिक सफर को रोकने का पूरा प्रयास किया। फिर 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में पहली गिरफ्तारी मेरी हुई। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में विवादित ढांचा गिरा, तब कांग्रेस सरकार के इशारे पर मेरी गिरफ्तारी कराई गई। 1995 में टाड़ा लगाकर मुझे देशद्रोही बताया गया, तब भी कांग्रेस सत्ता में ही थी। 2004 में एक दुर्घटना को हत्या कहकर मेरे राजनीतिक वजूद मिटाने का कांग्रेस ने कुचक्र रचा, जिसकी सीबीआई जांच में मुझे न्याय मिला। फिर 2023 में रचे हुए षड्यंत्र में पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस षड्यंत्र की कमान प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोग के हाथ में है। इसलिए मैं प्रियंका गांधी से सवाल करता हूं कि देश को बताएं कि उन्हें मीडिया ट्रायल पर भरोसा है या न्यायालय की कार्रवाई पर। अगर न्यायालय की कार्रवाई पर भरोसा है तो मीडिया में अपरिपक्व बयान देने का मतलब क्या है। मैं देश की कानून व्यवस्था और न्यायालय में यकीन रखता हूं, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार में लगाए गए सारे आरोप अदालतों के द्वारा खारिज हो चुके हैं। प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी झूठ के सहारे राजनीति का सपना देखना बंद करे। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और झूठ पर सच कितना भारी है, इसको अगर प्रियंका गांधी देखना चाहती हैं तो ट्विटर खेलना बंद करें और मेरे खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत करें। अब ये बात में कितना दम है कि अगर ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो मेरा एरिया है, जिस एरिया से मैं लड़ रहा हूं, वहां पे आके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। अब इस बात की कितनी सत्यता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे जगह से चुनाव लड़ रहा है और वो आपके यहाँ लड़ता है तो आपकी वहां पे पैठ है, आप वहां पे काफी समय से जीतते आ रहे हैं, 3 दशकों से आपकी सरकारें चल रही हैं वहां पे, तो कैसे कोई एक बंदा बाहर से आके आपके यहाँ जीत सकता है। और अगर वो आके लड़ भी जाती है तो ये कैसे कहा जाए कि आप अपराधी नहीं है। अगर वो जीत भी गई या हार जाती हैं तो इस बात का कोई मूल्य नहीं है कि आप अपराधी हैं या नहीं है। जीतने और हारने से क्या मतलब है।
बहुत से ऐसे सांसद थे जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे और वो गिरफ्तार हुए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार जाते थे, वो भी जीत रहे थे, पर्याप्त मात्रा में वोट मिल रहा था उन लोगों को। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर किसी व्यक्ति को आकर के वहां पे लड़ा दिया जाए तो वो जीते या हारे तो इससे आप अपराधी हो जाते हैं या अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।